नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्लैंकिंग और पंचिंग ऑपरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। ब्लैंकिंग और पंचिंग दोनों कोल्ड वर्किंग प्रोसेस हैं और सीट मेटल ऑपरेशन का टाइप हैं। ब्लैंकिंग और पंचिंग को परफॉर्म करने के लिए पंच और डाई की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बात करें ब्लैंकिंग की, ब्लैंकिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसको परफॉर्म करने के बाद जो मटेरियल रिमूव होता है वह हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होता है। कि जैसे इस पंच की मदद से हम जब इस सीट मेटल पीस से मटेरियल को रिमूव करते हैं तो वह जो रिमूव्ड मटेरियल है वो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होता है जिसे हम ब्लैंक कहते हैं। और उसके बाद जो सीट मेटल पीस बचता है वह स्क्रैप कहलाता है, वेस्ट होता है। लेकिन पंचिंग में इसका अपोजिट है। इस पंच की मदद से सीट मेटल सीट से जो मटेरियल रिमूव करते हैं वह स्क्रैप कहलाता है और जो सीट मेटल पीस हमारा होता है होल्स के साथ वह हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट कहलाता है। तो दोनों में जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ब्लैंकिंग के केस में है वह स्क्रैप है पंचिंग के केस में, और जो स्क्रैप है ब्लैंकिंग के केस में तो वह डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होता है पंचिंग के केस में। यह दोनों का मेन डिफरेंस होता है। दूसरा, ब्लैंकिंग हमेशा सीट मेटल पर परफॉर्म होने वाला फर्स्ट ऑपरेशन होता है जिसे करना आवश्यक होता है, और जो पंचिंग है पंचिंग को ब्लैंकिंग के बाद परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस आता है कि जो साइज़, जो डाई ओपनिंग साइज़ है, जो पंच का साइज़ है वो क्या रहता है। ब्लैंकिंग के केस में जो ब्लैंक साइज़ वो डाई ओपनिंग साइज़ के बराबर का होता है, और जो पंच का साइज़ होता है वह ब्लैंक साइज से अगर हम क्लियरेंस को रिमूव कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास पंच का साइज आ जाता है। लेकिन पंचिंग के केस में जो होल साइज होता है वह पंच साइज के बराबर होता है, और जो डाई ओपनिंग साइज होता है वह होल साइज प्लस में दोनों तरफ का अगर क्लियरेंस ऐड कर दें 2 × क्लियरेंस तो वह डाई ओपनिंग साइज रहता है। तो इस तरह से इन दोनों में होल साइज, पंच साइज और डाई ओपनिंग साइज को मेंटेन किया जाता है। और उसके बाद दोनों केसेस में अगर हम बात करें कि जो डाई और पंच के जो मटेरियल हैं वे काफ़ी हार्ड मटेरियल होते हैं। कि जो डाई और पंच हैं वो हार्डन्ड हाई कार्बन स्टील, हाई क्रोमियम ऑयल हार्डनिंग स्टील और टंगस्टन कार्बाइड के बने होते हैं। पंचिंग और ब्लैंकिंग में दोनों केस में जो सीट मेटल का जो मटेरियल होता है वह एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, स्टेनलेस स्टील और कुछ केसेस में प्लास्टिक भी होता है। और जो हमने क्लियरेंस की बात की है कि दोनों केसेस में हम क्लियरेंस को प्रोवाइड करते हैं। क्लियरेंस को इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि ब्लैंकिंग के केस में जो ब्लैंक है वह डाइज के थ्रू फ्रीली फॉल करे बिना अटके हुए, और पंचिंग के केस में क्लियरेंस इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारा स्क्रैप या वेस्ट है वो फ्रीली फॉल कर जाए बिना डाइज के बीच में अटके हुए। तो इसलिए हम क्लियरेंस को प्रोवाइड करते हैं। ब्लैंकिंग और पंचिंग में ऑपरेशन कॉस्ट और जो टाइम है वो डाई और पंच के डिज़ाइन पर निर्भर करता है। उसके बाद जो ब्लैंकिंग और पंचिंग की जो एप्लीकेशंस हैं, कहाँ इनका हम इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों का इस्तेमाल हम करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में, किचन अप्लाइंसेस में, और जब हमें सीट मेटल कंपोनेंट्स की मास प्रोडक्शन करनी होती है तब हम इन ऑपरेशंस का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया ब्लैंकिंग और पंचिंग के बीच में कुछ जो मेन डिफरेंसेस होते हैं वो क्या थे, और इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन पॉइंट्स भी हैं वो भी हमने डिस्कस किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।